श्री गणेशाय नमः। प्रिय दर्शकों, मैं आचार्य पंकज शास्त्री आप सभी का इस कार्यक्रम में, आपके पसंदीदा कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्रिय दर्शकों, कार्यक्रम को इतना स्नेह, इतना प्रेम देने के लिए आप सबका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और जितने बड़े बुजुर्ग मेरे देख रहे हैं, इस कार्यक्रम को इतना स्नेह दे रहे हैं, इतना आशीर्वाद दे रहे हैं, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। प्रिय दर्शकों, कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज का जो हमारा बड़ा रोचक विषय है, जो आज का विषय है वो है वाहन सुख। जन्म कुंडली में वाहन सुख कैसे मिलता है। हर व्यक्ति के जीवन में एक मन में विचार होता है कि उसके पास अच्छा वाहन हो, अच्छा व्हीकल हो, ताकि वो अपने परिवार को उसमें लेकर के जाए, एक से दूसरे शहर घूमे, अपने घूमने फिरने का उसका जो मन में एक आशा होती है वो पूरी हो। वो पूरी कैसी होगी? वो वाहन के माध्यम से होगी। हर व्यक्ति को होता है कि उसके घर पर एक जो गाड़ी है, टू व्हीलर वाले को लगता है कि उसको टू व्हीलर के बाद अब फोर व्हीलर आ जाए, और जिसके बाद टू व्हीलर नहीं है उसको ऐसे लगता है कि भाई मेरे को टू व्हीलर कब तक मिलेगा। तो ये जो आज का कार्यक्रम है, तो ये वाहन सुख के ऊपर है। वाहन सुख कब मिलेगा आपको, ये चीजें मैं आपको बताऊंगा इस कार्यक्रम के माध्यम से। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के 12 भाव होते हैं। 12 भाव, जैसे कि मैं अक्सर बताता हूं कि हर भाव किसी न किसी चीज को दर्शाता है, किसी न किसी वस्तु को दर्शाता है, किसी न किसी रिश्ते को दर्शाता है, किसी न किसी हमारे जीवन के हर वो चीज को दर्शाता है जो हमारे जीवन के साथ जुड़ी है। क्यों? व्यक्ति का जब जन्म होता है तो उसके साथ व्यक्ति के सुख और दुख जुड़ जाते हैं। सुख और दुख का जब जुड़ना है तो वो जन्म कुंडली के 12 भावों के साथ ही है। तो प्रिय दर्शकों, जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। तो ये जो संबंध है, ये जो चीजें हैं, तो हमारी जन्म कुंडली में बनती हैं। तो आज का जो हमारा विषय है वाहन सुख के ऊपर है। वाहन सुख हमेशा जीवन में हर व्यक्ति को मिलना चाहिए, हम आशा करते हैं। तो आपको मैं बताऊंगा कि 12 भावों में वाहन सुख कौन सा भाव है जिससे आपको वाहन सुख का सुख मिले। तो प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में जो चतुर्थ भाव है, भूमि, भवन और वाहन का, बिल्कुल जो 4th हाउस है वो वाहन का है। और वाहन का जो संबंध है वो 4th हाउस के साथ ही है। आपकी इनकम कोई भी हो, आपका कारोबार कोई भी हो, आप कहीं भी नौकरी कर रहे हैं, परंतु जो वाहन का संबंध है वो आपके 4th हाउस के साथ है। प्रिय दर्शकों, वाहन का जो कारक ग्रह कौन सा है ये भी मैं आपको बताता हूं। देखिए, अधिकांश लोग हमने देखे हैं, कोई किसी ग्रह को वाहन का कारक मानता है, कोई किसी को कारक मानता है, परंतु ज्योतिष, वैदिक ज्योतिष कहता है कि वाहन सुख का जो कारक है वो शुक्र है, वो वीनस है। शुक्र ऐशो आराम है, शुक्र समृद्धि का कारक है, शुक्र धन का कारक है, शुक्र लक्ष्मी का कारक है, शुक्र यशमान कीर्ति का कारक है। और जैसे कि मैंने पहले बताया कि शुक्र आराम का कारक है, वैसे ही वाहन भी, वाहन पर बैठ करके हम कोई भी दूरी को तय कर लेते हैं बड़े ही आराम से। जी हाँ, बिल्कुल। तो प्रिय दर्शकों, आपको आपकी जन्म कुंडली में कैसे पता लगेगा कि आपको कौन सा वाहन मिलेगा? प्रिय दर्शकों, चतुर्थ भाव में यदि चतुर्थ भाव का संबंध शुक्र के साथ बन रहा है तो आप निश्चित तौर पर नोट कर लीजिए कि आपको जीवन में बहुत से वाहन मिलेंगे। आपके घर में 2-2, 3-3, 4-4 वाहन भी होंगे। और ऐसे व्यक्ति भी देखे हैं जिनके चतुर्थ भाव में शुक्र हैं, वो व्यक्ति आज एक वाहन लेकर के आया और लेने के पश्चात वो कल को दूसरे रोज ही सोच लेता है कि मेरे को अब वो गाड़ी, वो वाहन इससे भी बड़ा लेना है। मतलब इतनी जल्दी वो प्लानिंग करने लग जाता है। कारण क्या है कि देखिए, ग्रह अपना प्रभाव तो व्यक्ति विशेष के ऊपर डालते ही हैं, वैसे ही शुक्र भी चतुर्थ भाव में बैठ करके अपना प्रभाव डालती है। और यदि शुक्र का संबंध आपकी जन्म कुंडली में
एकादश भाव के साथ या आपके धन भाव के साथ भी संबंध है, या एकादश भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में बैठा है, या एकादश भाव का स्वामी द्वितीय भाव में बैठा है, या द्वितीय भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में बैठा है, या चतुर्थ भाव का स्वामी शुक्र के साथ द्वितीय भाव में बैठा है, तो आपको जीवन में बहुत सी वाहनों की आपके आगे लाइन लग जाएगी। आप साल में 6 महीने में वाहन भी बदलने का प्रयास करेंगे, आपके जीवन में इतने वाहन आएंगे। तो प्रिय दर्शकों, ये कार्यक्रम देखिए, तुला राशि और वृषभ राशि के जो स्वामी हैं वो भी शुक्र हैं। ये कार्यक्रम उनके लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। हालांकि ये जो कार्यक्रम है, जनरली हम जो वाहन सुख के बारे में बता रहे हैं वो पूर्ण रूप से एक जनरल आपको नॉलेज के माध्यम से जो नॉलेज दे रहे हैं, परंतु वाहन का जो कारक है वो शुक्र है। प्रिय दर्शकों, जब शुक्र के साथ कोई विपरीत ग्रह की युति हो जाती है चतुर्थ भाव में, तो आपको वाहन लेने में भी दिक्कत आती है। हम बहुत सी कुंडलियों में देखने को मिलता है, या बहुत से लोग अक्सर कहते हैं कि जी मैं गाड़ी का सोच रहा था, गाड़ी मिल नहीं पा रही। और दूसरा, इसी के विपरीत एक व्यक्ति सोचता है वो कल को गाड़ी भी ले आता है। तो ये क्या कारण है? जब चतुर्थ भाव आपका पीड़ित होगा, चतुर्थ भाव आपका जो शुक्र है, वाहन का कारक है, वो पीड़ित होगा, वो उसका जो संबंध है किन्हीं बुरे ग्रहों के साथ होगा, किन्हीं बुरे ग्रहों के साथ वो युति संबंध रखेगा, या उसके ऊपर दृष्टि पड़ेगी, तो आपको वाहन लेने में दिक्कत आएगी। तो ये जन्म कुंडली का एक राज है, वो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत ज्यादा इन चीजों में, यदि आप वाहन लेना चाहते हैं तो आपको अपने जन्म कुंडली में जो चतुर्थ भाव है और साथ ही साथ शुक्र का जो संबंध है वो देखना पड़ेगा। शुक्र कैसा है आपकी जन्म कुंडली में? प्रिय दर्शकों, शुक्र केवल वाहन ही नहीं देता, शुक्र और भी बहुत चीजें देता है। वो मैं आपको अगले कार्यक्रम के माध्यम से भी बताऊंगा। शुक्र का क्या क्या चीजों के साथ शुक्र संबंध रखता है। एक ग्रह एक चीज के साथ, एक वस्तु के साथ नहीं संबंध रखता, एक ग्रह अनेक चीजों को दर्शाता है। ज्योतिष एक बहुत बड़ा सागर है, ज्योतिष एक बहुत बड़ा समुद्र है। इसका विश्लेषण करते करते कई जन्म भी निकल जाएंगे। मैं भी आपके जैसा एक सामान्य व्यक्ति हूं और एक ज्योतिष का विद्यार्थी हूं, और मेरा प्रयास रहता है कि जितना मैं अध्ययन करके आप तक जो भी जानकारी पहुंचाऊं वो बहुत ही सही जानकारी आप तक पहुंचाऊं। ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि जो आप तक मैं पहुंचाऊं कि वो गलत चीज आप तक आए। तो ये एजुकेशन, ये जो विषय है बहुत ही ज्ञान वाला है, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। तो जो भी मेरे भाई बंधु हैं वो जो वाहन लेना चाहते हैं, वो वाहन उनकी दिक्कत आ रही है, वो इस कार्यक्रम के माध्यम से अपनी जन्म कुंडली का एक बार विश्लेषण करवाएं। अपनी जन्म कुंडली का मेरे नीचे दिए नंबर के माध्यम से आप संपर्क करके मुझसे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी बर्थ डिटेल भेज सकते हैं, ताकि आपको मैं कोई ना कोई ऐसा उपाय बता दूं ताकि आपके वाहन सुख की, जो आप वाहन के बारे में सोच रहे हैं, तो आपका वाहन आपको जल्दी मिल जाए और आपको जीवन में तरक्की हो जाए। प्रिय दर्शकों, एक मैं टिप बता रहा हूं जिनका थोड़ा सा शुक्र से संबंधित, जिनको कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, क्यों कार्यक्रम ही हमारा शुक्र के ऊपर है, वाहन के ऊपर है। प्रिय दर्शकों, जिन लोगों की जन्म कुंडली में शुक्र का थोड़ा सा प्रभाव है, आप कंजक पूजन करने लग जाइए प्रत्येक शुक्रवार के दिन। किसी ना किसी छोटी बच्ची को, किसी ना किसी छोटी लड़की को कुछ ना कुछ अपने हाथ से मीठी वस्तु दान करने लग जाइए। आपको इससे थोड़ा सा इसका प्रभाव आपकी जन्म कुंडली में आपका सकारात्मक रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, और आपको शुक्र से संबंधित जो फल हैं वो अच्छे मिलने लग जाएंगे। ये जो जर्नली मैंने एक ग्रह के ऊपर ही बताया, बाकी का जो विश्लेषण है आप भी समझते हैं कि पूरी जन्म कुंडली देख करके ही पता लगेगा कौन सी रेमेडीज, कौन सा उपाय आपके लिए स्टिक बैठता है।
तो प्रिय दर्शकों, हमारा तो उद्देश्य, हमारा संकल्प है कि सरल उपायों के साथ करें जीवन का समाधान। उपाय वो जो आप आसानी से कर लें, उपाय वो जो आपके लिए फायदेमंद रहे, उपाय वो जो आपको हर दिन करने के पश्चात आपको अच्छा प्रभाव दे। तो प्रिय दर्शकों, आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। समय का अभाव होने के कारण आपके समक्ष कल को एक नए कार्यक्रम के माध्यम से एक नए विषय के साथ आऊँगा। धन्यवाद।